हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने केस के टॉपिक में रूल नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम रूल नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्लास शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। आज का जो रूल है, रूल नंबर 17, इसमें यह बताता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके पोसेसिव बनाया जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई निश्चितता की बात नहीं करता है। जो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम इन सब के साथ कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो अगर पोसेसिव बना रहे हैं तो हम उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस ज़रूर लगाएंगे। जैसे समवंस पेन, एवरीबडीज प्रॉब्लम, सभी लोगों की समस्या। ठीक है, तो इस तरह से एक सेंटेंस देखें, बन रहा है कि ही हैज़ स्टोलन समवंस वॉच। तो यहाँ क्या हो रहा है, समवन आपका क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी यस आप ज़रूर लगाएंगे, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा और पोसेसिव बन जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ही हैज़ स्टोलन समवंस, एपॉस्ट्रॉफी यस कहाँ लग रहा है, यस के बाद एपॉस्ट्रॉफी लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। समवन अगर लिख रहे हैं तो भी गलत है। अगर सेंटेंस करेक्ट देखें पोसेसिव बना के, तो ही हैज़ स्टोलन समवंस वॉच, एपॉस्ट्रॉफी लगाइए फिर यस लगाइए, सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसमें एक नोट दिया है कि यदि एवरीबडी, समबडी, जैसे आगे आगे बहुत सारी चीज़, मतलब जैसे समबडी है, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, इनके साथ एल्स अगर आ जाए कहीं भी सेंटेंस में, अगर एल्स आता है तो इनका जो प्रयोग होगा जब भी सेंटेंस में, तो एल्स के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, ना कि इनके साथ। अभी अगर सेंटेंस आपका सिर्फ एल्स के बगैर है, विदाउट एल्स है सेंटेंस, तो ठीक है, तब तो उसमें हम समवन के साथ, एवरीबडी के साथ, नोबडी के साथ, जो भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर एल्स आता है सेंटेंस में तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे एपॉस्ट्रॉफी एस, एल्स के साथ, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लगाएंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबडी, एल्स। अब देखिए, एनीबडी के साथ नहीं लग रहा है, एल्स के साथ ही लग रहा है। अगर हम एल्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, सेंटेंस करेक्ट है, पोसेसिव बना सही है। अगर हम एल्स के साथ ना लगा करके इंडेफिनिट प्रोनाउन या बगैर हम एपॉस्ट्रॉफी एस के सेंटेंस को लिखते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम रूल नंबर 17 कंप्लीट कर चुके हैं। रूल नंबर 18 पे आते हैं। रूल नंबर 18 बताता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे इसमें कुछ और अभी अब हो रहा था एवरीबडी, अभी थिंग्स लग रहा है, वस्तुओं के साथ जुड़ रहा है ये। ठीक, लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे वस्तु जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग पोसेसिव में नहीं किया जाता। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, इनके साथ तो होगा, लेकिन अगर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नो, नथिंग आ गया तो इनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, पोसेसिव बनाने में नहीं करते। अगर हमको पोसेसिव बनाना है तो ऑफ लगा करके हम पोसेसिव बना सकते हैं। जैसे देखिए, एवरीथिंग्स ब्यूटी, अब ये गलत है यहाँ पे, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सभी वस्तुओं की सुंदरता, तो ये इस तरह से अगर हम पोसेसिव बनाते हैं तो ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर अगर हम एवरीथिंग में अगर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो आपका पोसेसिव नहीं बन रहा है और सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखें, एवरीथिंग्स लाइफ इज शॉर्ट, तो ये गलत है क्योंकि एवरीथिंग के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। लगना कहाँ चाहिए, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए, और साथ में हटा करके एपॉस्ट्रोफी एस को हम ऑफ लगाएंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा वह करेक्ट होगा और पोसेसिव बन जाएगा। देखिए, जैसे सेंटेंस करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट, मतलब सभी वस्तुओं की, प्रत्येक वस्तुओं की जो जीवन है वो छोटा होता है। देखिए, हम आप लिविंग थिंग हैं, सजीव वस्तुएं हैं, भी एक प्रकार वस्तु ही है। नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। ठीक है, अगर थिंग्स में जुड़े तो एक प्रकार सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। तो इस पेंडेमिक में जो ये कोविड चल रहा है, इस पेंडेमिक में कुछ पता थोड़ा है कभी कब कहाँ तक लोग जी पाएंगे, कब तक चल पाएंगे, कुछ पता नहीं है। इतना एक डर का माहौल है। वैसे भी लाइफ कोई सर्टेन नहीं है, कब तक कोई निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाए। तो कुछ भी, एक छोटी सी बात, जैसे कुछ भी अगर ज़िंदगी में करनी है उसको आप अपने लाइफ के लास्ट पार्ट में मत ले जाइए, उसको अभी करने का प्रयास करिए, शुरू करिए, मतलब करिए, शुरू कर दीजिए। जो भी होता है धीरे 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 शुरू रहेगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन उसको आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मत ले जाइए। जब जब भी कभी भी जब आदमी डेथ के गार पे जाता है तो ये सोचे ना, ये सोचे कि हाँ कुछ जीवन में जो मैंने सोचा था किया, तो ये ना लगे कि हमने किया है कि नहीं किया। हाँ, ये महसूस ज़रूर हो, ये फील हो कि हाँ हमने किया,
तो ठीक है, सार्थक जीवन बनता है। चलिए ये एक छोटी सी बात रही, हम चलते हैं अगले। इसमें एक नोट दिया है, नोट में है कि ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव नहीं बनता। अब ध्यान दीजिए, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, इनके साथ भी अगर हम चाहें तो ऑफ लगा कर पोसेसिव बना सकते हैं। तो अगर एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, इनके साथ पोसेसिव बनाना है तो ऑफ लगाएंगे। अगर हम ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, इनके साथ भी अगर हमको अब पोसेसिव बनाना है तो ऑफ लगा करके पोसेसिव बनाएंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, ईच प्राइस इज हाई, ये सेंटेंस रंग है, ईच के साथ नहीं लगेगा, लगेगा कहाँ, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ यूज ही नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ, ऑफ लगाएंगे और पोसेसिव बन जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना नहीं है। तो क्या सेंटेंस करेक्ट करेगा कैसे, द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, तो यहाँ से ऑफ लगा करके पोसेसिव बन गया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम रूल नंबर 18 कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 19 पे। रूल नंबर 19 ये बताता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध की बात करें, ठीक है। जैसे देखिए ईच अदर, वन अनदर, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग पोसेसिव बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम ऐसा एग्जांपल देखें, लिखा है ईच अदर हैंड्स, ईच के साथ एपोस्ट्रॉफी लग रहा है, ये गलत है, क्योंकि ईच अदर एक कंप्लीट सेंस में आता है, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी, अदर के बाद, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी लगा कर यस लगा देंगे, ईच अदर्स हैंड्स। एक सेंटेंस देखते हैं, अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड। तो यहाँ पे अगर देखें, अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड्स, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लग रहा है, सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। एपोस्ट्रॉफी लगा करके तब यस लगाएंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। कैसे बनेगा, अजय एंड वीना वर कैचिंग ईच अदर्स, एपोस्ट्रॉफी लगा दिया हमने, तब यस लगाया द हैंड्स। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सही हुआ और पोसेसिव बन भी रहा है। तो ये रूल नंबर 19 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 20 देखते हैं। रूल नंबर 20 बताता है कि एक स्ट्रक्चर की बात करेगा ये, ए और एन, चाहे ए आ जाए चाहे एन आ जाए, सिंगुलर नाउन उसके बाद हो, ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन हो, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद कोई नाउन हो, तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस दिखता है हमें, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो लास्ट में हो, बीच से कहीं भी अगर स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है साथ में, तो उसके जो लास्ट नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी यस लगा देंगे। उस लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पोसेसिव बना लेंगे। जैसे देखिए, मिस्टर मिश्रा इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर। तो अब देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, ए बना, फ्रेंड बन रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन के बाद ऑफ आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, मिस्टर ठाकुर, से ये भी आ रहा है साथ में। तो इसलिए जो लास्ट में नाउन हमारा आ रहा है मिस्टर ठाकुर, उसी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे और पोसेसिव बन जाएगा। तो क्या करेंगे, मिस्टर मिश्रा इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर, ठाकुर के साथ में हम लगा दिए एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि ये लास्ट वाला नाउन है इस सेंटेंस के, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए इसका अर्थ जैसे बनाए, तो मिस्टर ठाकुर के बहुत से दोस्तों में से एक दोस्त कौन है, मिस्टर मिश्रा है। मिस्टर ठाकुर के बहुत से दोस्तों में से एक मिस्टर मिश्रा भी हैं, ठीक। अगर ऐसे इसको हम बनाए, मिस्टर मिश्रा इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर पे हमारा सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस हम लास्ट वाले नाउन के साथ ही ले जाएंगे, जिससे सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, सेंस भी परफेक्ट निकलेगा। देखिए एक सेंटेंस और है, सोहन इज अ फॉलोअर ऑफ मोहन, ये भी सही है, अ फॉलोअर ऑफ मोहन लास्ट नाउन, उसी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लग गया। देखिए एक सेंटेंस और आपका है, इसमें एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, मिसेस ठाकुर इज अ मदर ऑफ आदित्य। तो अगर ऐसा कहीं सेंटेंस रखा है कि मिसेस ठाकुर इज अ मदर ऑफ आदित्य, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस गलत होगा, हमेशा नाउन के साथ ही हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तब सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। जैसे देखें, अब इसका अर्थ अगर हम बनाएं, मिसेस ठाकुर इज अ मदर ऑफ आदित्य, तो इसमें मिसेस ठाकुर आदित्य की बहुत सी माताओं में से एक है, ये माता एक, मदर एक ही होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सी माताओं का जो अर्थ आ रहा है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। अगर सेंटेंस करेक्ट करना है, पोसेसिव बनाना है, तो कहाँ पे आदित्य के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस लगेगी। तो मिसेस ठाकुर इज आदित्याज मदर, मतलब मिसेस ठाकुर आदित्य की माता है। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और पोसेसिव बन जाएगा। रूल नंबर 20 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 21 पे चलते हैं। रूल नंबर 21 बताता है जीरेंड। जीरेंड का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। जीरेंड के पहले अगर कोई प्रयुक्त नाउन है, जीरेंड के जस्ट पहले कोई नाउन आता है, तो उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं और पोसेसिव बन जाता है। जैसे देखें, एक सेंटेंस है,
ही अप्रिशिएट्स लता सिंगिंग। अब देखिए सिंगिंग, सिंग है, सिंग क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं सिंग में, तो सिंगिंग बन गया, ये जीरेंड बन गया। यहाँ पे काम क्या कर रहा है, सिंगिंग, जीरेंड की तरह। और जीरेंड के जस्ट पहले नाउन क्या है, नाउन है लता, तो लता के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, पोसेसिव बन जाएगा। मतलब ही अप्रिशिएट्स लता सिंगिंग, मतलब वह लता के गाने की गुणगान करता है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही होगा। नोट देखें, इसमें एक नोट छोटा सा दिया है, जब जीरेंड का प्रयोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में होता है या जीरेंड के पहले प्रयुक्त कोई लाइफलेस थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग कोई है, ठीक, तो उसके साथ अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव स्टाइल में आ जाए, तो पैसिव स्टाइल में आ गया तो वहाँ पे अगर जीरेंड है, जीरेंड के जस्ट पहले कोई नाउन यूज होता है तो वहाँ पे आपका ये जो एपोस्ट्रोफी एस है नहीं लगेगा। और अगर कोई लाइफलेस थिंग है मतलब नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ में भी कोई अगर उसके पहले नॉन लिविंग थिंग के जस्ट बाद जीरेंड आ रहा है, जीरेंड के पहले नॉन लिविंग थिंग आ रहा है, तो उसके साथ भी आपका एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, सेंटेंस अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा कर बनाते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, पोसेसिव वहाँ नहीं बनता है। देखिए सेंटेंस देखते हैं, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एट मिस्टर टैगोर या टैगोर्स, ऐसे आपके दिया रहेगा सेंटेंस में पूरा एक करेक्शन वाले सेंटेंस में कि दे ऑल वर एक साइड कर दिए फर्स्ट पार्ट, वेरी हैप्पी एट मिस्टर टैगोर सेकंड पार्ट उसी में ऑब्लिक कर दिए टैगोर्स। अब बताना है आपको टैगोर सही है कि टैगोर सही है, बीइंग अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है आपका पैसिव स्टाइल में है, जब पैसिव स्टाइल में है तो बीइंग जो बन रहा है आपका जीरेंड, इसी के जस्ट पहले क्या है मिस्टर टैगोर, मिस्टर टैगोर के साथ तो नॉर्मल कंडीशन में एपोस्ट्रोफी एस लगता, पोसेसिव बनता, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बीइंग जो है यहाँ पे बना रहा है आपका, दिखा रहा है कि ये एक प्रकार से पूरा सेंटेंस जो है वो पैसिव स्टाइल में है, तो इसलिए जीरेंड के जस्ट पहले आए हुए नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो ये अगर हम इस तरह सेंटेंस देखें, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एट मिस्टर टैगोर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेकंड देखते हैं आप एग्जांपल, देयर इज नो डेंजर ऑफ देयर इज नो डेंजर ऑफ रूफ क्रैशिंग। तो रूफ जो देख रहे हैं आप नॉन लिविंग थिंग है या लाइफलेस थिंग है, तो क्रैशिंग ये जीरेंड के जस्ट पहले नॉन लिविंग थिंग आई है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो इससे हमारा जो ये सेंटेंस बनेगा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमको ये देखना है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर जीरेंड आता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जीरेंड के जस्ट पहले नाउन के साथ लगा करके हम पोसेसिव बना लेंगे, लेकिन अगर कहीं पैसिव स्टाइल में है या कोई जीरेंड के जस्ट पहले कोई नॉन लिविंग थिंग आ रही है तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। ठीक, आगे चलिए रूल नंबर 22 पे चलते हैं। पोसेसिव, इसके साथ है कि पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, या पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब है अधिकारवाचक विशेषण, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस, चाहे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएं या एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएं, का यूज नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं यूज होता है, क्योंकि ये पहले से ही पोसेसिव हैं। जैसे अगर हम कहें योर्स डॉटर, तो ये हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, योर डॉटर ही करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर योर्स फेथफुली बोले, योर्स तो करेक्ट है, पहले फेथफुली आपका क्या आया, एडजेक्टिव में आया, तो योर्स देखिए यहाँ पे योर्स जो है वो पहले से ही है, कंप्लीट एक पोसेसिव का पोसेसिव बता रहा है, तो इसलिए उसके साथ में क्या है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगी बात। देखते हैं, हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल दैन योर्स। अब देखिए योर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना या योर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा करके यस लगाना, ऐसा करने से सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए सेंटेंस करेक्ट तभी होगा हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल दैन योर्स, क्योंकि योर्स जो है ये आपका यहाँ पे एक पोसेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, इसलिए पहले से ही पोसेसिव है, इसलिए उसको हम एपोस्ट्रोफी यस लगा कर पोसेसिव नहीं बना सकते। अगर बनाते भी हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। ठीक, तो एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर इज मोर ऑनेस्ट दैन हर्स। देखिए फिर हर्ष आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप एपोस्ट्रोफी मत लगाइए, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग ही होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन पहले से ही ऑलरेडी है, पोसेसिव ये है ही, अगर पोसेसिव है तो आप एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए, तो आपका सेंटेंस सही होगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि रूल नंबर 22 जो बता रहा था बातें एकदम क्लियर हैं। रूल नंबर 23 पे चलते हैं। रूल नंबर 23 बताता है कि द या दिस, दैट, दीज, दोज, नाउन, इनका कोई स्ट्रक्चर अगर बनता है, इनके साथ में अगर इनके साथ में ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है इस स्ट्रक्चर में, तो लास्ट का जो नाउन है
मतलब ऑफ के बाद वाला जो नाउन है उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अभी देखिए रूल नंबर 20 में क्या हुआ था, उसमें था कि ए एन और सिंगुलर नाउन हो, साथ में ऑफ हो, प्लस लास्ट में नाउन हो, तो नाउन के लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग जा रहा था। लेकिन इस रूल में क्या हो रहा है कि द है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इनके साथ में अगर कोई नाउन आता है और फिर ऑफ आता है फिर नाउन आता है, तो लास्ट वाले नाउन के साथ हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडेज इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दिस है, दिस के बाद नाउन क्या आया, एडवाइस। नाउन कौन सा एडवाइस है, ये एडवाइस कौन सी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई, भाववाचक संज्ञा। फिर ऑफ आया, फिर ऑफ आने के बाद फिर एक नाउन आ रहा है, लास्ट नाउन मिस्टर पांडे। मिस्टर पांडे के साथ क्या करें, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस करेक्ट करने के लिखा जाएगा दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे इज इम्पॉर्टेंट, तो इससे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में अगर कोई सेंटेंस हमको मिलता है तो उसमें ये देखेंगे लास्ट के नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक, अगर लगाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग है, अगर कहीं लगा हुआ मिला है उसको करेक्ट करना है तो वहाँ सीधे सीधे स्ट्रक्चर में है तो मिस्टर पांडे मतलब जो ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसके साथ हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 24 पे चलते हैं। द प्लस एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोसेसिव बनाने के लिए नहीं होता बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखें, द के बाद एडजेक्टिव क्या है, ब्लाइंड, तो ब्लाइंड्स के साथ हम क्या कर, ब्लाइंड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह से बन रहा है कहीं द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी, ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड। मतलब ब्लाइंड द के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उसके साथ हमको पोसेसिव में बनाने के लिए उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। उसके अगर पोसेसिव बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑन जो भी करना है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ऑफ का यूज करना है। हमेशा सेंटेंस देखें कि अगर द आया उसके बाद एडजेक्टिव आया, अगर एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर लगा है, करेक्शन पूछता है तो वहाँ सीधे सीधे ऑफ पे जाएंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, द डीप वॉइस इज बोल्ड। तो अब देखिए डीप द आया, डीप आया, उसके बाद फिर एडजेक्टिव आ रही है, तो एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। द के बाद, द के जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। सेंटेंस को करेक्ट करना है हमको कैसे, ऑफ का यूज करके। ठीक, तो इसका अगर करेक्ट सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा, द वॉइस ऑफ द डीप इज बोल्ड, पोसेसिव बन गया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, इस तरह से 24 हमारा रूल कंप्लीट हुआ। आज का जो लास्ट रूल है रूल नंबर 25, इसको देखते हैं। यदि किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस में कोई नाउन आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस की बात करेगा, तो अर्थात नाउन क्या हो, नॉमिनेटिव केस के लिए यूज हुआ है, इसलिए उसके साथ हम क्या करें, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में लगाते हैं, अपवाद भी हैं कुछ, उसको देखें। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है, अरबिन्स इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में नाउन के साथ तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, करेक्ट सेंटेंस बनेगा अरविंद इज माय बेस्ट फ्रेंड। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक नोट फर्स्ट है, देखिए जब नाउन्स का अर्थ नाउन्स प्लस नाउन मतलब संज्ञा की बात करें तो वहां पे प्रयुक्त जो नाउन आएगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे देखिए मोहन्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए मोहन्स का मतलब हो गया कि नाउन्स प्लस नाउन के अर्थ होते हैं, मतलब कि कोई अर्थ जो निकलेगा, कोई मीनिंग जो निकलेगी वो संज्ञा की बात करेगा। तो वहां पे हम जो प्रयुक्त नाउन है सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इसका अर्थ जैसे बनेगा मोहन का घर सुंदर है। अब सुंदर है मतलब कौन सुंदर, अगर बात हाउस की बात कर रहे हैं ना, हाउस सुंदर मतलब घर सुंदर है, तो यहाँ सुंदर घर है, मोहन का घर सुंदर घर है। तो इसका मतलब हो रहा है कि नाउन जो अर्थ जो निकल रहा है नाउन का, प्रयुक्त जो सब्जेक्ट है उसका अर्थ निकल रहा है किसमें, नाउन्स प्लस नाउन में। ऐसे कंडीशंस में अगर ऐसा कुछ कंडीशन को दिखता है सेंटेंस में तो वहाँ हम सब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा, पोसेसिव बन जाएगी। एक नेक्स्ट अपना नोट देखते हैं अलग से, इसमें दिया है नाउन्स का प्रयोग अगर नेम ऑफ, ये अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। इसमें दिया है कि नाउन्स का प्रयोग नेम ऑफ ऑनर्स ऑफ सम बिजनेस तथा सम वेल नोन शॉप को डिनोट करने के लिए किया जाता है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ऐसी कंडीशन अगर हो कि नाउन जो आ रहा है वो कोई नेम ऑफ ओनर की बात कर रहे हैं, मालिक की बात कर रहे हैं, बिजनेस के व्यवसाय के मालिक की बात करें, तो उसमें क्या करेंगे, हम आराम से वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे उस सब्जेक्ट के साथ ही। और अगर कोई मान लीजिए वेल नोन शॉप है उसके साथ कोई सब्जेक्ट के रूप में आ रहे तो उसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक, लेकिन ये कंडीशन रहे सेंटेंस में तब, नॉर्मल कंडीशन में नहीं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, अनिल अंबानीज। अब देखिए अनिल अंबानीज इज अ ग्रेजुअली
इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अनिल अंबानी के साथ में फर्स्ट ऑफ एस लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये अपने बिजनेस के ओनर हैं, मालिक का नाम आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ एस लगेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अनिल अंबानी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो ये सही हो जाएगा सेंटेंस हमारा। तो मतलब क्या हो रहा है, अनिल अंबानी का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, अनिल अंबानी का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ऐसे हम करते अनिल अंबानी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, क्या बनता, अनिल अंबानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गलत। यहाँ पे क्या है, अगर कोई नेम आ रहा है ओनर ऑफ बिजनेस का, कोई सम वेल नोन शॉप आ रही है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ फर्स्ट ऑफ एस लगाइए, पोसेसिव बन जाएगा, सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। तो ये सीधे से देख रहे हैं अनिल अंबानी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब अनिल अंबानी का जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आई होप आप लोगों के पूरा जितना रूल अभी तक, रूल नंबर 25 तक पूरा केस में आपको समझ में आया होगा। केस आप पढ़ेंगे तो केस में आपको मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा अच्छे से समझाया गया है। आप एक बार फिर से पूरी वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। नाउन में ये 10th लेक्चर था, पूरा नाउन कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार 2 बार अगर आप इसको वॉच करते हैं, सुनते हैं अच्छे से, तो एकदम 100% श्योर आपको पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से एक आपसे कहा जाता है कि एक बार वीडियो अगर अच्छी लगती है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।